मैया पार्वती ने जब ज्यादा प्रार्थना करी तो बाबा तैयार हो गए और भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें वो औषधि, वो रसायन अवश्य पिलाएंगे। और वो कोई और औषधि रसायन नहीं है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। तो मैया पार्वती ने कहा कि अच्छा, जो कई लोग कहते हैं कि अमर कथा हो रही है, अमर कथा हो रही है, तो ये अमर कथा वही है क्या? तो भोले बाबा ने कहा हाँ, अब तुम सही जगह पहुंच गई हो। ये अमर कथा कोई और नहीं है, ये हमारे लाला की जो कथा है ना, श्रीमद् भागवत कथा, जैते अमर कथा कहते हैं। तो यही है अमर कथा। जो इसे श्रवण करता है वास्तव में उसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति होती है। जिसके जीवन में भक्ति आ गई, जिसके जीवन में ज्ञान आ गया, जिसके जीवन में वैराग्य आ गया, तो वो अमर हो गया। अमर होने का मतलब क्या है? मैं कभी मरता नहीं हूं, ऐसी भावना जागृत हो जाती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मैं थोड़ी मरता हूं, शरीर मरता है, लेकिन पेट में पधारनी चाहिए। राहु भी अमृत पीने बैठा था, वो भी कथा बाद में आएगी जब समुद्र मंथन होगा। लेकिन राहु पेट में नहीं उतार पाया, अमृत को केवल कंठ में ही रहा। इतनी देर में तो भगवान श्रीमन नारायण ने चतुर्भुज रूप धारण करके और सुदर्शन से वाके 2 कर दिए। क्योंकि यदि पेट में अमृत पधार जाता तो फिर वो मरता नहीं, फिर वो अमर हो जाता। तो वाके 2 हो गए। एक और बन गया, क्या बन गया? केतु। तो राहु अलग हो गया और केतु अलग हो गया, तो अब ये 2 हो गए। और राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को इसीलिए चिढ़ करके कभी चंद्र ग्रहण लगता है, कभी सूर्य ग्रहण लगता है। तो क्यों ग्रसित करते हैं? क्योंकि भगवान को सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया था आंख से, बोले जी जो बैठे हो न बगल में, जी देवता ना है, जी राक्षस हो, जी कहूं ते घुस गो जाओ, ध्यान रखो। तो भगवान तो इशारा समझते, भगवान तो अंतर्यामी है। ईश्वरः सर्वभूतेषु, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान मायया। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। भगवान समझ गए और एक के 2 बना दिए, माने एक के साथ Y1 गेट 1 फ्री, माने एक के साथ दूसरा फ्री दे दिया भगवान ने। बोले लो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने आराम से 2 कर दिए, अब आराम से दोनों भैया आनंद लो। भाई अकेले का मन कहाँ लगता है, एक से 2 हो तो ज्यादा अच्छे रहते। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैया पार्वती ने बाबा से प्रार्थना करी, तो बाबा ने यही मेरे गोविंद की कथा श्रवण कराई। तो मैया पार्वती के जीवन में भी आनंद हुआ और उसके बाद में फिर मैया पार्वती कभी नहीं मरी, क्योंकि मैया पार्वती को बोध हो गया, ज्ञान हो गया। तो ये वही कथा आप श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के माध्यम से यदि आपको बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो आपका जीवन भी अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि गोविंद की कथा ही एक ऐसी कथा है जो आपको संसार में अमरत्व प्रदान करती है, अभयत्व प्रदान करती है। बाकी तो संसार में सब कुछ व्यथा है, कथा नहीं, व्यथा है, परेशानी है, दुख दर्द क्लेश है। तो भोले बाबा ने यूं ही बजाया डमरू। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। तो भोले बाबा ने मैया पार्वती को ऐसी अद्भुत कथा सुनाई और फिर ऐसा बाबा ने डमरू बजाया कि मैया पार्वती के जीवन में भी आनंद हो गया। तो देखो वही अमर कथा के माध्यम